morning, students. A compound microscope consists of an objective lens of focal length 2 centimeter. इसकी कितनी है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है और आईपीस की फोकल लेंथ 6.25 है. जो उन दोनों के लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर. हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज? मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता करनी है जब फाइनल इमेज, सबसे पहला पार्ट है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बनती है और दूसरा जब फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी बनती है, और दोनों के मैग्निफिकेशंस भी निकालने हैं. तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया जो कि एक लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हुआ है. ओके, तो मैं लेबलिंग सब आपके सामने कर रही हूँ. तो ये फोकल लेंथ है ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. इस फोकल लेंथ की जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो कितनी है? एफओ कितना दिया हुआ है हमें? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है. सिमिलरली आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो दे के रखिए 6.25 सेंटीमीटर. ओके, अब इन दोनों बीच के कुछ लेंस का जो सेपरेशन है वो भी दे के रखा है. अब वो कितना दे के रखा है हमें? उन्होंने बोला है दैट इज 15 सेंटीमीटर, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर. ओके, मतलब अगर आप 0 यहां पे ले रहे तो 0 से यहां तक 15 सेंटीमीटर. ठीक है, ऐसा मार्किंग की हुई. अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्टिव, जो उन्होंने बोला है वो पहले निकाल लेते हैं. उन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्ट निकालिए. हाउ फार, दोनों कंडीशन में आपको हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड. ऑब्जेक्ट ऐसा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है तो इसके सामने ऑब्जेक्ट कहाँ ऐसा प्लेस होगा सो दैट जब इमेज उन्होंने देके रखी कहाँ फॉर्म हो? लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे. अब आप कहेंगे आपने ये वाला ही डायग्राम क्यों बना के रखा है? तो मैं जब आपको पैरामीटर सॉल्व करके बताऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये डायग्राम मैंने ऐसा क्यों बनाया है. ठीक है, हमें निकालना है यहां से यहां तक, दैट इज यू नॉट निकालना है सबसे पहले. तो देखिए ये मेरा यू नॉट होगा विच दे हैव आस्क्ड. अब पहले हम यू नॉट निकालने के पहले इन्होंने आईपीस की सारी जानकारी दी, तो हम आईपीस से ही स्टार्ट करते क्वेश्चन को. तो हम जानते हैं आईपीस, हम पहले ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और हम आईपीस को पकड़ रहे हैं. आईपीस हम बैकवर्ड जाते जाते यू नॉट की तरफ जाएंगे. ठीक है, तो हम सबसे पहले आईपीस के लिए काम कर रहे हैं. अब आईपीस क्या बोलता है? वो बोलता है भाई मेरा तो फोकल लेंथ कितना है? 6.25. पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है, अच्छा वीई का और इमेज डिस्टेंस का होगा. सबको पता है कि इमेज इसकी कहाँ बन रही है? फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब 25 सेंटीमीटर. तो इस लेंस से या अच्छा लाइट की डायरेक्शन यहाँ पे, दिस द डायरेक्शन ऑफ लाइट. तो एनीथिंग विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन टू बी पॉजिटिव. तो अब मुझे बताइए, ये देखिए ये डी यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, तो मतलब डी इज अगेंस्ट, डी की डायरेक्शन ऐसी है. हम इतना लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन देखिए अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट है तो इसलिए नेगेटिव. तो इसी को ही मैंने वीई भी नाम दे दिया है. ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा? वीई भी हो जाएगा क्योंकि इमेज बन रही, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? -25 सेंटीमीटर पे. तो क्या मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालूं कि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे होगा ताकि इमेज मेरी 25 पे बने. तो यही ये जो इसकी जो इमेज बनी है वो एज अ ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए काम करेगी. तो मैं यूई निकालना है सबसे पहले, मेरा फाइंड आउट करना है यूई. देन द फॉर्मूला इज 1/UE, 1/V minus 1/U, 1/V minus 1/U is equals to 1/FE, which implies मुझे 1/UE निकालना है तो इसको इस साइड भेज देती हूँ, इसको इस साइड भेज देती हूँ. ठीक है, तो 1/UE is equals to 1/VE minus 1/FE. VE की वैल्यू मुझे दे के रखिए, दैट इज -25. फोकल लेंथ मुझे पता है 6.25. ठीक है, अब थोड़ा सा इसको डेसिमल यहीं सॉल्व कर लेते हैं. तो ये जाएगा 25 जा यहाँ पे चला जाएगा और ये जाएगा 25 4 ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव अपन बाहर निकाल लेते हैं 1/UE. तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 1/UE कितना आ जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव बाहर. ये देखिए यहाँ पे 25 भी बाहर आ सकता है तो 1/25 भी बाहर निकाल लीजिए. तो ब्रैकेट में आपके पास बचेगा 1 + 1 और यहाँ पे 4 बचा. तो आंसर आ जाएगा -5/25 विच इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको रिवर्स करूं मतलब ये यूई की वैल्यू निकालने तो रिवर्स कर देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू -25/5 विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. करेक्ट है. अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये तो यूई निकल गया लेकिन ये यूई था क्या? व्हाट इज दिस यूई? यूई हमारे पास इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर दिस आईपीस लेंस.
तो गौर से देखिएगा आप, हाँ, आई पीस लेंस का फोकल लेंथ, तो ये आई कितना आया -5 सेंटीमीटर, तो ऑफकोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट होगा। तो ये देखिए, ये हमारा, हम यहाँ से हर चीज पोल और ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, तो देखिए ये इसका मतलब ये मेरा क्या बना, यू ई बना, विच इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। अब ये यू ई जो एज अ ऑब्जेक्ट इसके लिए काम कर रहा है, तो मुझे बताइए ये एज अ ये किसकी इमेज है, ये इस लेंस की इमेज है, मतलब इस ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज ये है और इसकी इमेज इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया। तो देखिए, अगर मैं देखूं तो यहां से यहां तक अगर 15 है, तो अगर आप 15 में से 5 को माइनस कर देंगे तो आपके पास बचा हुआ यहाँ पे कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा, विच इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस होगी, तो वो होगी +10 ऑफकोर्स, क्योंकि इमेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बन रही है, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट है ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए V0 की वैल्यू है, F0 की वैल्यू, तो हम U0 आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इजी हो गया हमारे लिए। तो 1/, फॉर, अब हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। और ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों सॉल्व करें, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है U0 निकालना है। F0 हमारे पास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, हमारे पास V0 भी आ चुका है, विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, है ना, एंड ऑल आर पॉजिटिव। So 1/V0 minus 1/U0 is equals to 1/F0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल हैव वैल्यू 1/U0 की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो इसको इधर कर देते हैं, देन 1/V0 minus 1/F0। ठीक है, V0 और F0 की वैल्यू रख देते हैं, देन विल गेट अ आंसर, दैट इज 1/V0 is equals to, sorry, 1/U0 is equals to 1/V0। तो 1/V0 कितना था हमारे पास, प्लस का 10 था, माइनस 1/F0, F0 भी प्लस का है क्योंकि कॉन्वेक्स है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट आंसर, इसका आ जाएगा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 minus 1, दैट इज 2 10s 20, है ना, और ये आ जाएगा माइनस का 8/20। तो अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे देन यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ U0 which is equals to -20/8, एंड हेंस -20/8 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2.5। ओके, अब ये आ गया है मेरा U0, मतलब ऑब्जेक्ट एक्चुअली रखा कहाँ पे था, कि फाइनल इमेज कहाँ बनी, यही क्वेश्चन था उनका, कि हाउ फार द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस सो दैट इन ऑर्डर टू फाइंड द फाइनल इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, ये वाली कौन सी डिस्टेंस है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू कितना आया, -2.5 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, -2.5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। अब उन्होंने इसका मैग्निफिकेशन पूछा, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। ओके, तो आप जानते हैं कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो सिंपली होता है ME इंटू M0, मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये मैं लिख रही हूँ V0, हम ऑल चीज पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, यहाँ पे, तो 1 + D/F0। ठीक है, अब V0 की वैल्यू मैंने निकाली थी +10, U0 की वैल्यू क्योंकि मॉड है तो हमारा आया तो नेगेटिव था, लेकिन मॉड क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, U0 की वैल्यू मेरी कितनी आई, 2, ये U है ना, U0 है, ये सब U0 निकाले, इनटू 1 + D की वैल्यू 2.5, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, मतलब D की वैल्यू, ये देखिए D की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्या है, F0 है, तो F0 हमारा कितना था, 2 था, करेक्ट, दैट इज F0 D, सॉरी यस, ओके, तो आई हैव पुट अप द वैल्यू V0/U0 1 + D FE, और ये D की वैल्यू 25 रख दी, यहाँ पे FE की वैल्यू 6.25 रख दी। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये डेसिमल यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो 2500 डिवाइडेड बाई 625। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल्स टू, देखिए ये 25 जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो ये गया, ये 4 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 5, करेक्ट।
अब यहाँ पे ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 100 चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4, करेक्ट। तो 4 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 20। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 20 का आ गया। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। ओके, वी हैव सॉल्व्ड अ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट का वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।